नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अब कहते हैं कि तहरीक इंसाफ जो है वो एक ऐसी जमात है जिसके कायद वीआईपी कल्चर्स के ख़िलाफ़ है। हालांकि उनको हुकूमत मिली और उनसे भी बहुत सारी गलतियां हुई। 3 साल 7 माह की हुकूमत थी, लेकिन उनके इतराफ़ जो लोग थे उन्होंने उनकी उस पॉलिसीज़ को जो उन्होंने हुकूमत लेने से पहले एक बड़ी ज़बरदस्त तकरीर की थी, और इस तकरीर में उन्होंने वीआईपी कल्चर्स को ख़त्म करने की बात की थी, अपने प्राइम मिनिस्टर हाउस को ख़त्म करने की बात की थी, प्रेसिडेंट हाउस को ख़त्म करने की बात की थी, जामियात बनाने की बात की थी, गवर्नर हाउस को तो ख़त्म करने की बात की थी, और इन जामियात और यूनिवर्सिटीज़ और हॉस्पिटल बनाने की बात की थी, और प्रोटोकॉल ख़त्म करने की बात की थी। लेकिन वो उस हद तक कामयाबी नहीं हुई, उस हद तक वो नहीं पहुँच सके। बहरहाल 3 साल 7 माह की हुकूमत में उन्होंने कुछ चीज़ें ज़रूर ऐसी दिखाई जिससे ये बात वाज़ेह होता है कि वो वीआईपी कल्चर्स के ख़िलाफ़ थे। इस वक्त जो हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं वो है कि खैबर पख्तूनख्वा की जो हुकूमत है, वहाँ जो पार्लियामेंट ने एक बिल पास किया है, उसके नुकात मैं आपके सामने रखूँगा। वो एक स्याह बिल है, वो एक बहुत बड़ा ऐसा लगता है कि माफिया का बिल है मसलन, और उस सरजमीन में हो रहा है, उस हुकूमत में हो रहा है जिसके कायद जो हैं वो इमरान खान इस वक्त जेल में, और इस वक्त वो चीख चीख कर कह रहे हैं कि जी मुझे जेल से बाहर निकाला जाए। लोग इस पे काम करें, उनके कारकुन काम करें, आवाम से अपील वो कर रहे हैं, ओहदेदारान से अपील कर रहे हैं, तंजीमी ओहदेदारान से कर रहे हैं, अरकान पार्लियामेंट से कर रहे हैं कि भाई, और दूसरी सियासी जमातों से भी कर रहे हैं कि मैं इनके साथ कोई सौदेबाजी नहीं करूँगा और मैं हक़ पे हूँ, और मेरे साथ सियासी मुकदमात बनाए गए हैं, मुझे बाहर निकाला जाए, और मैं इनसे कुछ नहीं मानता, मैं किसी किस्म की डील नहीं करूँगा। एक तरफ इनके कायद का ये कहना है, और दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि अरकान असम्बली जो खैबर पख्तूनख्वा के है वो एक ऐसा बिल पास करते हैं जो बिल जो है वो आपके ये बात इसमें कहने में कोई दो राय नहीं है कि ये बिल जो है वो अयाशी का बिल है। ये ऐसा बिल है जो स्याह बिल है, और इसमें हुकूमती अरकान यानी तहरीक इंसाफ के अरकान और अपोजिशन के जो लोग हैं वो सब साथ हैं, सब ने मिलकर ये बिल पास किया है। और वो बिल है क्या, उसके नुकात क्या है, मैं पढ़ देता हूँ, फिर चंद बातें हैं जो मैं सामने रखना चाहता हूँ। ये बिल है जनाब कि आप देखें कि इस बिल में गैर मामूली मरात इस बिल में शामिल है, और नोटिफिकेशन भी इसका हो चुका है, गज़ट। खामोशी से ये बिल पास किया गया है, लेकिन बहरहाल कब तक वो कहते हैं ना, बकरे की माँ खैर करे, बाहर आ जाती हैं चीज़ें, मीडिया ले आता है और अरकान भी ये चीज़ ले आते हैं। अरकान असम्बली और शरीक हयात ब्लू पासपोर्ट के हकदार होंगे। ये एक नया कानून बना है। एक तो अरकान असम्बली भी होंगे और उनकी बेगमात भी। किसी ने बड़ा अच्छा सवाल किया कि अगर एक से ज़्यादा 4 बेगमात हैं किसी की, तो चारों को ब्लू पार्ट मिलेंगे, ये सिर्फ एक को मिलेगा जो चहीती होंगी, तो फिर वहाँ पे भी लड़ाई है। बहरहाल तो कहने का मतलब ये है कि अरकान असम्बली ब्लू पासपोर्ट मिलेगा उनको, और उनकी शरीक हयात को भी ब्लू पासपोर्ट मिलेगा। वाह, क्या कानून बना रहा है। और उस हुकूमत में बन रही है जो सादगी की बात करती है, वो हुकूमत बना रही है जिसके कायद जेल में है, जो इस वक्त 2 साल 2.5 साल से जेल में, बकौल ख़ुद इमरान खान के और तहरीक इंसाफ के बदतरीन जेल काट रहा है वो शख्स, और जो वीआईपी कल्चर्स के ख़िलाफ़ थे वो उसके कायद की, उसकी हुकूमत में उसके अरकान असम्बली इतनी अय्याशी का बिल पास कर रहे हैं। हालांकि इस वक्त उनकी तवज्जो अपने कायद को रिहाई के लिए ऐसे कानून की पासदारी होनी चाहिए जिसमें KPK में दोबारा उनकी हुकूमत आए, अवाम उनसे खुश हो, अवाम की हिमायत की चीज़ें होनी चाहिए। यहाँ तो अवाम मर रही है, भूख से मर रही है, अफलास से मर रही है, आपके बिजली के बिलों से मर रही है, गर्मी से मर रही है, बरसात से मर रही है, फ्लड से मर रही है। इसके बाद अमन व अमान का इतना बड़ा मसला है उस इलाके में, लेकिन वहाँ की अरकान असम्बली अपने अवाम को बेहतर सहूलत देने के बजाय, बेहतर कानून साजी करने के बजाय अपने मफादात के लिए, अपने फ़ायदे के लिए इतना अय्याशी वाला एक बिल पास करते हैं, जो बिल आपके जिसमें ब्लू पासपोर्ट उनको भी और उनके बेगम को मिलेगा। इसके अलावा भी नुकात हैं। पेशावर रुकन असम्बली और शरीक हयात के लिए ऑफिशियल पासपोर्ट की सहूलत वफाकी कानून के ताबे होगी। अरकान असम्बली टूल प्लाज़ों पर टैक्स अदायगी से टैक्स नहीं देंगे, ये टैक्स नहीं देंगे। सोचें आप,
इन्होंने कहा टूल प्लाजा से इनको टैक्स नहीं लिया जाएगा। इजलास के दौरान रुकन असम्बली अदालत में हाज़िरी से मुस्तस्ना होंगे। अदालत ज़रूरत पर समाअत मुलतवी दोबारा मुकर्रर कर सकेगी। पेशावर रुकन असम्बली चाहे तो यानी KPK के रुकन असम्बली चाहे तो इजलास के दौरान अदालत में पेश होना चाहे तो हो, नहीं होना चाहे तो ना हो। पेशावर हर रुकन असम्बली कैटेगरी B सिक्योरिटी का हकदार होगा। ख़तरात की सूरत में सिक्योरिटी कैटेगरी A तक बढ़ाई जाएगी। इतनी सिक्योरिटी दी जाएगी जो A कैटेगरी हो, जिसके ऊपर बहुत बड़ी फंडिंग इन्वॉल्व होगी। और वो फंडिंग कौन करेगा? वो गरीब अवाम करेंगे, जिसके ऊपर कोई सिक्योरिटी नहीं है, जिनको जो वोट देकर इन्हें लाते हैं वो अपने लिए अयाशी का बिल तो बना रहे हैं, वो अपने लिए सिक्योरिटी मांग रहे हैं, वो अपने लिए टूल प्लाजा के टैक्स तो माफ़ करा रहे हैं, लेकिन जो लोग उनको लेके आए हैं उसके लिए कोई कानून साजी नहीं है। सोचे कितनी बड़ी ज़्यादती है, और उस जमात से ज़्यादती है जो चीखती है, चिल्लाती है कि हम जो है वो कानून की पासदारी करना चाहते हैं, हम आइन की पासदारी करना चाहते हैं, हम सादगी चाहते हैं, हम VIP कल्चर का ख़ात्मा करना चाहते हैं, और बड़े बड़े बयानात हैं इस बुनियाद पर। और उस वक्त जब इनका अपना कायद मुश्किलात में है, जेल में है, 2.5 साल से तकलीफ़ की ज़िंदगी गुजार रहा है, बदतरीन ज़िंदगी गुजार रहा है, उसकी रिहाई के लिए कोशिश करने के बजाय ये अयाशी के बिल यहाँ पास हो रहे हैं। रुकन असम्बली अपने हल्के में अवामी इजलास तलब कर सकेगा। मुतल्लिका सरकारी अफसर इजलास में शिरकत का पाबंद होगा, हर सूरत में आएगा अगर उन्होंने इजलास तलब किया। बिला जवाज़ अदम शिरकत असम्बली इस्तेहकाक के ख़िलाफ़ वर्जी तस्वुर होगी। वाह! रुकन असम्बली की गिरफ्तारी से पहले स्पीकर से इजाज़त ली जाएगी। आप वहाँ मुल्क का बड़ा गरक कर दें, लेकिन स्पीकर अगर नहीं इजाज़त दे तो आपको कोई गिरफ़्तार नहीं कर सकता है। आप मुल्क को तबाह करते रहें, गद्दारी करते रहें, लोगों को मारते रहें, कत्ल करते रहें, कुछ करते रहें। पाकिस्तान में ऐसे कानून है, दुनिया में ऐसे नहीं है। स्पीकर चालान से पहले इंक्वायरी कराने का इख्तियार भी रखते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये है बिल के चंद नुकात जो मैंने आपके सामने पेश किए, और उस पार्टी की हुकूमत में हो रहा है जो अपने आप को VIP कल्चर्स का कातिल कहती है, यानी VIP कल्चर्स के ख़िलाफ़ कहती है। और मैंने जैसे कहा कि इमरान खान इस सिलसिले में उनके बड़े बयानात हैं, और अब तो इमरान खान जेल में, और इस वक्त लोगों का ख्याल था कि इनकी तहरीक, इनके अरकान बार बार चीख रहे हैं, इनकी बहनें चीख रही हैं, लोग चीख रहे हैं, कारकुन चीख रहे हैं, लेकिन इनके जो अरकान असम्बली हैं और इनके जो तंजीमी अहदेदारान हैं, अब सवाल ये है कि क्या ये अपने कायद से वफ़ादारी है, उनके जो फरमान हैं उनसे वफ़ादारी है, या ये वफ़ादारी इक़्तिदार से है, सियासत से है, मरात से है, मफाद से है? ये आपके सामने है। ये है तहरीक इंसाफ चली, शफाफ चली, उसके अरकान का इसका बहुत बड़ा नुकसान जो है यकीनन आपके इमरान खान के उस स्लोगन को होगा जिसमें वो हमेशा VIP कल्चर्स और करप्शन के ख़िलाफ़ बातें करते हैं। डॉक्टर दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।